तो छोटी सरदारनी सीरियल की मेहर यानी कि निमृत हमारे साथ हैं। निमृत, वेलकम टू इंडिया टीवी। हाउ आर यू डूइंग? Thank you so much. I'm doing good. How are you doing? Thank you so much for having me here. आई एम डूइंग गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर में है, सेफ है। आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। That is great. I feel that it's so important to keep connected to our audiences and our fans who give us so much love. And thank you for this opportunity. It really means a lot. ओके निमृत, शूटिंग के दौरान छुट्टी नहीं मिल रही थी। आप लोगों का शो बहुत ज्यादा टाइम डिमांडिंग था, काफी ज्यादा आपका टाइम डिमांड किया जा रहा था, प्लस आप बैक टू बैक काम कर रहे थे, नो छुट्टी नो ऑफ। तो सडनली ये न्यूज आई जब लॉकडाउन की, तब क्या लगा कि ये क्या हो गया? ऐसा कुछ आया दिमाग में? Of course हम सबको पता था कि देयर पेंडेमिक हो गया है, कोरोना है, बट आई थिंक किसी ने भी इस चीज को लाइट मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया था। कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल ऑफ अस टुक इट प्रिटी लाइटली। एंड जब सब बोल रहे थे कि ठीक है शूटिंग बंद होगा, तो हमें लगा था कि शायद स्मॉल यूनिट्स चलेंगी, बिकॉज हाउ बैडली इट्स गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड, वी वर स्टिल वेरी क्लूलेस। बट ऑफ कोर्स जब ये सब हुआ तब रियलाइज हुआ कि ओके चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो आई रिमेम्बर फिल्म सिटी में हमारा सेट है, एंड अचानक से ऑर्डर आ गया सुबह सुबह कि अब कोई एंट्री एग्जिट कुछ नहीं मिलेगा, यू जस्ट नीड टू गो होम। एंड इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी भी पहले हुआ है। एंड हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं वो ऐसे ही एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि कई सालों पहले ऐसा हुआ था कि 2 महीने के लिए शूटिंग रुकी थी, ड्यू टू सम रीजन। बट फॉर इट टू हैपन एट अ टाइम लाइक दिस, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, जब मेडिसिन इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, किसी ने एक्चुअली प्रिडिक्ट नहीं किया था ये। So I'm just very glad that at the right time मैं अपने घर आ सकी, and जितने भी people I know सब लोग अपने अपने घर पहुंच चुके, because I think it is so important to just be with family at this point of time. तो कैसे ट्रैवल किया आपने जब आप घर पहुंची मुंबई से सीधे? तो मुझे याद है आज भी कि मैंने ना अपनी पहले से ही फ्लाइट 20th की करा रखी थी, बट 20th को द प्राइम मिनिस्टर वाज सपोज्ड टू एड्रेस अस। सो ऑल ऑफ अ सडन एट 18 आई थिंक ऑन या एट 18th रात को मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही फ्रैंटिक कॉल करा, और उन्होंने बोला कि देखो हमें नहीं पता, तुम बस घर आ जाओ, पहली फ्लाइट लेकर बस आ जाओ। ऐसे आप मुझे ऐसे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि बस यू जस्ट पैक योर बैग्स एंड कम। तब भी आई डिडंट रियलाइज, they are like no we don't care. So I remember कि 19th को I reached, so literally 2 घंटे में मैंने जो मुझे दिखा मैंने जल्दी से बस पैक करा, and I rushed to the airport. And I think the realization of how bad it was, um, it happened once I reached the airport. Just to see everybody with masks, बहुत कम लोग, एकदम डिजर्टेड सा सब कुछ चल रहा था, बिकॉज जो आप पढ़ते हो उसको कट टू जब आप उसको लाइव देखते हो, देन that realization is very different. And I genuinely feel कि बॉम्बे में हम सब लोगों ने इस सिचुएशन को थोड़ा लाइटली लिया इन कंपैरिजन टू बाकी सारे स्टेट्स, अदर स्टेट्स एंड अदर सिटीज, बिकॉज व्हेन आई रीच्ड दिल्ली जिस तरह का मातम छाया हुआ था, कोई दिख नहीं रहा था मुझे। सच में ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली में वी आर इन अ पेंडेमिक। लॉकडाउन पीरियड कैसा चल रहा है? क्या क्या करती है निमृत घर पे? तो घर पे फिलहाल मैं और मेरे मॉम डैड हैं। मेरा एक छोटा भाई भी है जो मुझसे 4 साल छोटा है, वो यूएसए में पढ़ रहा है, ही इज डूइंग हिज एजुकेशन ओवर देयर। तो आपके ब्रदर अभी यूएस में ही है? कहाँ पर है यूएस में एग्जैक्टली? तो माय ब्रदर स्टडीज इन ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी इन पेंसिल्वेनिया। तो वो फिली में है, एंड लकीली माय मामू लिव्स ओवर देयर ओनली। तो ऑल्दो मिड जब वहाँ पे चीजें और खराब होने लग गई, तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग अलोन, he is now staying with my mamu. So we are glad that at least he is with family now. But starting में काफी ज्यादा it was very scary because he is very young. Somewhere in the beginning of February, he developed a very bad flu. And ये अपने 3 और दोस्तों के साथ रहते हैं, और तीनों को फीवर और
cold and everything हो रखा था, and this went on for a month. And then recently पता चला कि all of them have antibodies, COVID antibodies. That means that was actually the virus that he'd also carried. और हमें पता ही नहीं था कि he got infected. And luckily, because younger lot, the immune system is nice and it's strong, so he recovered and all his friends recovered. But just the thought of it that he actually had it is also very scary. एंड आपकी फैमिली में किसी को हो गया और ठीक होने के बाद पता चला, तो ये अपने आप में डरा भी रही है ये चीज, लेकिन साथ साथ एक रिलैक्स भी फील कर रहे हो, रिलीफ है कि थैंक गॉड कुछ गलत नहीं, थैंक गॉड। ओके अभी हमने देखा निमृत, आपने अपनी मॉम का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, वीडियो कॉल के थ्रू हम देख रहे थे, कुछ वीडियोस आ रहे थे। सो अगर ये वीडियो कॉल के थ्रू नहीं होता तो ऑफ कोर्स प्लानिंग कुछ और रही होगी, जो बदल गई किसी और चीज में। How was the experience? I think it was a very nice experience because शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था कि this is how we'll be celebrating, and जो मुझे एक फीलिंग आई वो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आई, और एक रियलाइजेशन हुई कि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में गुड रिलेशनशिप्स, गुड फ्रेंडशिप्स, फैमिली इज व्हाट मैटर्स। और जैसे कहते हैं ना कि सुख दुख में आपके साथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली ही होते हैं। सो बहुत अच्छा लगा कि इवन दो टाइम्स आर सो बैड एंड सब अपने अपने घर में थे, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि अलग अलग टाइम जोन से सो पार्टी के लिए वियतनाम से लोग ज्वाइन इन करा, कुछ लोगों ने कनाडा से ज्वाइन करा, कुछ लोगों ने यूएस से ज्वाइन करा, तो सबके अलग अलग टाइम जोन्स और टाइमलाइंस थी। किसी के वहां पे सुबह हो रखी है, बट द वेरी फैक्ट दैट एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस आर सो कनेक्टेड। तो लॉकडाउन ने, कोरोना वायरस की वजह से जो हो रहा है अभी देश में और पूरे वर्ल्ड में, उसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, काफी कुछ। मतलब ये साल कोई नहीं भूल पाएगा, कोई भी नहीं। तो निमृत ने क्या क्या सीखा, क्या सीख ली इस टाइम से, और कैसे अपने आप को आप पॉजिटिव रखती हैं? बहुत सारी चीजें सीखी एंड आई एम श्योर सबने सीखी है, और सिर्फ अपने आप से नहीं बट औरों को देखकर सीखा, बिकॉज आई थिंक हम सब ह्यूमन हैं, एंड ऐसे दिन होते हैं जब मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मैं बहुत हाई ऑन एनर्जी फील कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम जेन्युइनली मेरे साथ ऐसे दिन भी हुए हैं व्हेन आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली लो। जब आप एक कैरेक्टर को रोज प्ले करते हो और आपके पास कांस्टेंट स्ट्रेस होता है, स्पेशली डेली सोप में टू डिलीवर एवरी डे, तो टाइम तो रहता नहीं है। और कई बार आप भूल जाते हो कि आप एक्चुअली में हुआ यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक। सो वेदर इट वाज किताबें पढ़ना या म्यूजिक सुनना, लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में डांस करना जस्ट टू हैव सम फन, अपनी फेवरेट फिल्म्स देखना, फिर से नया सिनेमा देखकर उसको अप्रिशिएट करना, क्राफ्ट वर्क करा, मैंने बेकिंग करा। आज इनफैक्ट मैंने और मेरी मॉम ने बनाना ब्रेड बनाया। सो आई एम नॉट समवन हु लाइक्स टू कुक, बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। अभी एक नया प्रैक्टिस मैं देख रही हूँ। पहले वो जो एक्टर्स हैं आपकी फ्रेटर्निटी, एंकर्स फ्रेटर्निटी, सब लोग टीवी इंडस्ट्री के, वो बढ़िया बढ़िया गाउन्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं, ज्वेलरी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। आजकल सब झाड़ू पोछा लगाते दिखाई दे रहे हैं। Honestly, I'm so happy to see such posts. I'll tell you why. Because मुझे लगता है इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ना हम लोग ये जो मीनियल जॉब्स हैं इनको इतना लुक डाउन अपॉन करते हैं ना, कि अच्छा तुम सफाई करती हो, तुम घर पे खुद झाड़ू मारते हो, इट्स जस्ट सो beneath us. And it's so sad because बाकी कंट्रीज में ऐसे कोई मीनियल जॉब्स को मीनियल समझता नहीं है। एवरी जॉब नहीं होते फॉरेन कंट्रीज में, तो यूएस में होती है तो दे आर ओवर एक्सपेंसिव, सो पीपल डोंट feel like they don't respect, even if it's a carpenter, there is no respect in our countries, very sadly to say this, but it's the truth that there is no respect for jobs that we think, for all jobs there should be that. And I'm just very happy to see that even normal people, like I'm happy जो non सेलिब्रिटीज हैं उनको ये देखने को मिल रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे हम भी नॉर्मल इंसान ही हैं। वेल निमृत, आप कितना मिस कर रही हैं परम और सरब को, शूटिंग डेज को? नॉट जस्ट परम सरब, फ्रैंकली मेरे को पूरी कास्ट की ही बहुत ज्यादा याद आ रही है, एंड दैट्स बिकॉज touchwood I always say this, that we are very blessed कि as a cast it's like
actually having a family. And actually मैं you know, I don't know if you'll believe it or not, but every day हमारा जो आर्टिस्ट का ग्रुप है, हर एक घंटे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैसेज करता रहता है. So that I think in itself is a realization कि सब लोग एक दूसरे को कितना ज्यादा मिस करते हैं. निम्रत, आप उनसे क्या कहेंगी जो व्हाट्सएप फेक मैसेजेस या बिना चेक किए फॉरवर्ड कर देते हैं बिना देखे? This is something that at least I do. I don't forward any message, and I don't read also any message, which is probably my way of dealing with it. क्योंकि you know मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सब लोग constantly message दे रहे थे, but उन सब लोगों को जो बिना देखे सोचे समझे you know messages आगे forward कर रहे हैं, I must say that as responsible individuals, not as citizens or anything, but just as responsible individuals, it is very important to understand कि knowledge एक ऐसी चीज है कि अगर आप गलत you know, ये हम हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही नॉलेज और सही इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करो, और अगर आप नहीं कर रहे हो देन इट इज वेरी 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 रॉन्ग. यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम सब सर्वाइवल का सोच रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर पे बैठे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेंटल इश्यूज भी हैं. You know, I know a lot of friends who are victims of depression. I know who have anxiety issues. I know people who also overthink a lot. And I know people जो इस टाइम पर अपने फैमिली से दूर हैं और एक्चुअली घर पे लॉक्ड हैं अकेले, you know, with no flatmate, who live in other cities. So I think we are just constantly trying to add on to these mental stresses. And at this point of time, what we should actually be doing is कि हम जितनी positivity फैला सकें उतना positivity फैलाएं. I'm not saying कि हम denial में बैठ जाएं. Of course, रोज बैठिए, थोड़ी देर news पढ़िए, newspaper पढ़िए, keep yourself updated. But just relying on these frivolous WhatsApp messages and just forwarding it and spreading negativity is not the way to go about this. तो आपके बाल मैं देख रही हूँ काफी लंबे हैं, आप कैसे केयर कर रही हैं स्किन एंड हेयर बोथ? Carol, I'll tell you one thing. I don't know कि बहुत लोग ये जानते हैं या नहीं. You know, because I'm a Sardani and my parents that way they are very religious and they are very rooted. So मैंने आज तक actually अपने बाल कभी कटवाए नहीं हैं. I've never had a haircut, and you know managing them is frankly अब मेरे लिए ज्यादा difficult हो गया है, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, and you know constantly tonk करना and heating products and everything. So मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मर गया बेचारे. But because I've realized also this was a good time for me to realize कि मैंने अपनी body को you know कितना for granted ले रखा था. So now आजकल मैं you know दही packs और फिर नींबू और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके पैक लगा लेना, सो ऐसी चीजें कर रही हूँ. एंड फॉर माय स्किन केयर यू नो माय मॉम हेल्प्स मी मेक some homemade packs, you know, like she make one coco pack and then she sometimes makes basic वो जो हम लोग नुस्खे जो होते हैं, जो बेसन दही ऐसी चीजें लगा लेना, because I think natural is the best. आप भी पेट लवर हैं, तो आपके सीरियल के सेट पर जो डॉग्स थे जो कि हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं, आई ऑल्सो हैव अ पेट एट होम, सो आप उन सबको कितना मिस कर रही हैं? और वो तो अभी आपको मिस कर रहे होंगे, पता नहीं किस हालत में होंगे इस समय. So हमारी एक्चुअली सेट पे you know of course we have a dog also, and हमारे सेट पे 2 cats हैं जिनको लिटरली हमने देखा है छोटी बेबी से, you know, finally they have now given birth. So I actually was very scared कि I hope they are getting food because I don't know, it's just a very sad situation, and which is why I keep telling कि you know जब भी कभी, and this is my message to everybody, अगर आपको लगता है कि आप you know घर से नीचे अगर निकल ही रहे हैं ग्रोसरी लेने के लिए, तो उस टाइम पर एटलीस्ट you know पानी का एक बोल रख दिया, खाने के लिए कुछ रख दिया, because I'm sure streets पे इतने सारे animals हैं, you know, dogs, cats, cows, जिनको भी खाना नहीं मिल रहा है. So अगर हो सके तो please guys do it. Yes, sure, करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए. क्या ये सच है कि आपका वेट पहले ज्यादा था? बिकॉज मैंने तो आपको स्लिम ही देखा है जब से हम देख रहे हैं आपको. I used to be a very thin person all through my you know school days, and but the only time I actually put on weight was in 12th class, and वो इसलिए था क्योंकि I had developed an obsessive eating disorder. So I was always a very brilliant child, and I say it with all modesty that my academics was very good, but
my maths was really really bad. And वो इसलिए खराब नहीं था कि मैं कोशिश नहीं करती थी या I was not actually good. So I had developed a phobia in which I would just freak out. मतलब I would just freeze every time that I would enter the examination hall. And because of which I really 11th was such a struggle for me. And मुझे याद है मैं स्कूल कैप्टन थी और मेरे लिए बहुत embarrassment I used to feel from within. When you know what you're capable of और आप वो नहीं deliver कर पा रहे हो तो आप अपने आप को self deprecate करने लग जाते हो. So I think I developed a lot of mental stress which led to this eating disorder, and my weight went from 58 to 78. So जब मैं law school पहुंची, जो मेरा first year of college था, I was obese. But that did not change my confidence levels at all. I was still very confident. I still used to feel that I'm looking amazing, and I used to still wear whatever clothes I wanted to wear. I think मुझे realize ही नहीं हुआ था कि मैंने कितना weight increase कर लिया था. But I didn't feel कि oh I'm less pretty or anything. Not at all. But the thing that I think affected me the most was जब मेरे कॉलेज में जो मेरी हॉस्टल की लड़कियां थी और जो मेरे बैचमेट्स थे, they started really bullying me, fat shaming me. So I had such bad things written about me, and it was nothing but oh my god you're so fat, oh my god you're so ugly, oh my god you're so less attractive, oh my god nobody will ever want to date you. And these things, when you're just 17, to listen to all of this constantly, it really hit my self-esteem very hard. Of course, I mean, I gained that weight and I eventually lost it also, but I'll never forget those 2.5 years of my life where आपको क्या लिखते हैं वही लोग? आप क्या लिखते हैं? वही लोग शर्मो शर्मी में या तो नजर नहीं मिलाते हैं, yeah, they are not in touch at all. ऐसे ही रहो जैसी आप हो. और आप में और मुझ में मैंने 2 सिमिलैरिटीज नोटिस की हैं जो मैं बताऊंगी. आप भी लॉ ग्रेजुएट हो, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ. Really? Yes, and Oh, wow. I am from Chandigarh and I was also born in Delhi. मैंने भी पंजाबी बोलनी आती है बिकॉज हमारी 6th क्लास में पंजाबी मैंडेटरी थी. सो पर मुंबई में कोई बात नहीं करता है पंजाबी में. आई विश हम दोनों पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ. ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ. Thank you so much. This is so nice to know. Yes, and one more similarity. मेरा मैथ्स ये वाओ नहीं है, ये जीरो है. Great. So nice to know. yes. तो बस ऐसे ही खुश रहो और पॉजिटिव रहो निम्रत, जैसे कि आपने अभी हम सबको इंस्पायर किया है. घर पर रहकर आप कैसे हैप्पी रह सकते हो, सेफ रह सकते हो और ऑक्यूपाइड रखो खुद को. और थैंक यू सो वेरी मच. जल्दी मिलेंगे. स्टे होम, स्टे सेफ.